इस सेशन के अंदर हम अपने एक्चुअल रेवेन्यू और टारगेट को चार्ट के अंदर बेसिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आप डाटा को देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि हमारी कंपनी ने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जैसे कराची, लाहौर, पेशावर एंड कोयटा के अंदर ईयर 2012 से 2015 तक के दरमियान कुछ रेवेन्यू जनरेट किया है जो एक्चुअल रेवेन्यू है, और उसके अगेंस्ट में उसे कुछ टारगेट भी मिले थे। अगर इस डाटा को सामने रखते हुए हमें चार्ट क्रिएट करना हो तो हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं एक आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को रेंज में ले रहे हैं और उसके बाद इंसर्ट के टैब में जाने के बाद हम कॉलम चार्ट में जा रहे हैं और 2D कॉलम चार्ट में से हम स्टेट कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। स्टेट कॉलम चार्ट क्रिएट करने के बाद अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे यहाँ हमारे पास ईयर और सिटी दो एक्स्ट्रा जो है वो लेजेंड्स आ रहे हैं, इन्हें हमें ख़त्म करना है। 1 2 3 4 एवरी टाइम रिपीटेडली यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिज़ाइन के टैब के अंदर और सेलेक्ट डाटा के अंदर, और सेलेक्ट डाटा में से सिटी और ईयर के जो हमारे पास लेजेंड थे इसको हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस लेबल में जहां 1 2 3 4 5 आ रहे हैं इसे हम एडिट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सिटी नेम और उसके अगेंस्ट में जो ईयर है इसे हम सेलेक्ट करते हैं और हम ओके कर देते हैं एंड देन ओके कर देते हैं। इसके बाद जो ये पर्पल कलर से हमें यहाँ कॉलम नज़र आ रहा है, एक्चुअल में ये हमें टारगेट को शो कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि टारगेट एक्चुअल में लाइन के ज़रिए प्रेजेंट हो। तो हम डिज़ाइन के टैब में ही चेंज चार्ट टाइप में जाते हैं और टारगेट को यहाँ से लाइन के अंदर कन्वर्ट करके ओके कर देते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट ईयर के अंदर जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया और उसके गेन्स में जो हमें टारगेट मिला था वो हमें बेहतर तौर पे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिर्फ हमें एक छोटा सा काम ये करना है कि ईच ईयर के स्टार्ट पर गैप नज़र आ रहा है जबकि ईयर के एंड पर कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। तो हम ज़रा इसकी यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, तो मैंने लाहौर की हेडिंग से पहले एक कॉलम इंसर्ट कर दिया और आप देखें कि ये गैप यहाँ हमारे पास कराची के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह से पेशावर के पहले हमने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, रॉ इंसर्ट कर दी, और इसी तरह से कोयटा से पहले हमने एक रॉ इंसर्ट कर दी, और इस तरह से एक्चुअल में हमें अपना पूरा डाटा चार्ट के अंदर बिल्कुल सही तरह से प्रेजेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट में सिर्फ हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं कि अपनी रेंज को एक स्टेप ज़्यादा ड्रैग कर लेते हैं, तो हमें कोयटा के रीजन की भी एक्चुअल सेल्स और गैप जो हमें चाहिए था वो भी हमें बेहतर तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जिसके ज़रिए हमने अपने एक्चुअल सेल्स और टारगेट को चार्ट के अंदर प्लॉट करने का तरीका डिस्कस किया।